खूब श्रद्धा थी। हर वर्ष महामाई के दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन दर्शन करने के लिए जा रहे थे, किसी पत्थर से उनको ठेस लगी, पैरों में चोट लग गई, तो अपना पैर पकड़ के बैठ के रोने लगे और रोते रोते ही बाबा नंदलाल को नींद आ गई। सपने में ऐसा आभास हुआ, किसी कन्या ने हाथ पे सर फेर के पूछा कि पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? तो बाबा नंदलाल ने कहा कि रोना इस बात को लेके आ गया है कि अभी तक मैं तेरे दर्शन करने तेरे घर पे आता था, अब जब मुझसे चला ही न जाएगा तो मैं दर्शन करने कैसे आ पाऊंगा। तो भगवती ने आशीर्वाद दिया कि जब भी कभी इच्छा जागृत हो मुझे देखने की, अपने घर के आंगन में एक ज्योति का प्रज्वलन करना, मेरा आवाहन करना, मैं तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे घर आऊं। बाबा नंदलाल वहीं से वापस लौट आते हैं। बाबा नंदलाल जब अपने घर पे वापस लौटते हैं तो एक दिन इच्छा जागृत होती महामाई को देखने की। अपने घर के आंगन में एक ज्योति का प्रज्वलन करते हैं, बाबा का आवाहन करते हैं, माँ भगवती का आवाहन करते हैं और माँ दर्शन देने के लिए किस रूप में दर्शन दिए थे? दुर्गा स्वरूप। इसीलिए हमेशा जागरण में चौकी या जागरण में ज्योति के करीब जो है जो प्रतिमा रखी जाती है वो माँ दुर्गा देवी की रखी है। भगवती ने कहा कि पुत्र प्रथम बार तेरे घर आई हो, मेरा भक्त मुझे कोई भेंट नहीं देगा। तो भेंट के स्वरूप में बाबा नंदलाल ने अपने शीश की भेंट दी थी। और यही वो सही समय होता है जब माता रानी को नारियल की भेंट दी जाती है। तो प्रथम भेंट जिन्होंने पूजन कार्य किया था, अंकल जी चाचा अगर दरबार में उपस्थित हैं तो एक नारियल लपेट जाए। इसमें ₹1.25 लगाने का विधान है, तो ₹1.25 आपको ढूंढने नहीं मिलेगा, तो आप इसमें 10 सुन मेरी देवा हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले जाना तेरी भेंट करी। सुन जगदम्बा करन विलंबा भगतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सद खुशहाली जय काली कल्याण करे। भेटाली जो मैया भक्त खड़े दरबार, भेटाली जो मैया भक्त खड़े दरबार। कोई चढ़ावे तन फूल बतासा, कोई करे श्रृंगार, भेटाली जो मैया भक्त खड़े दरबार। पाँव खलक में शीश चढ़ाया बचने में बार, भेटाली जो मैया भक्त खड़े दरबार। सभी के गले में एक एक मौली दे दें जो ज्योत के पास रखी है। जो लोग हैं पूरे परिवार को, पूरी कमेटी को एक एक मौली सभी के गले में डाल दें। चाचा आप कर दीजिएगा, आप लोग शीश ऊपर उठा लीजिएगा। तो माँ ने उसके प्रतिबिंब से नारियल निर्मित किया। नारियल इसलिए निर्मित किया कि नारियल का जो रंग होता है वो मनुष्य के रंग से मिलता है। त्रिनेत्र मुख और नाक को प्रदर्शित करते हैं, जटाएं बालों को प्रदर्शित करती है, अंदर का जल रक्त को प्रदर्शित करता है, अंदर की गिरी कोमल हृदय को प्रदर्शित करती है। इसलिए नारियल को श्री फल कहते हैं। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो जो फल लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हो श्री फल कहलाता है। इसी के बाद से जागरण या चौकी में माँ को नारियल की भेंट देने का विधान शुरू हुआ। कहते हैं बाबा नंदलाल ने महामाई को अपना शीश समर्पित किया तो खड्ग से धड़ से जुड़ने के बाद भी उनके गले में एक चोट का निशान रह गया था। ये जो मौली अभी कुछ देर में आपके गले में पड़ने वाली है, ये मौली इस बात का प्रतीक होती है कि आप सबने भगवती को अपना शीश समर्पित किया। इस मौली को ज्योत के बहुत करीब रखा जाता है ताकि ज्योत का जो ताप है उसमें समाहित हो। इसीलिए अगर कोई मांस मदिरा इत्यादि सेवन करते हो तो इसको पहनने के बाद धूल से भी मत करिएगा। अगर आपका मन नहीं मानता है तो जब ज्योत विसर्जन करिएगा तो मौली का भी विसर्जन कर दीजिएगा। कहते हैं बाबा नंदलाल ने जब माता रानी को अपना शीश समर्पित किया तो उनका रक्त जितना जमीन पे गिरा माँ के तलवों के नीचे आ गया। माँ के जो पैर थे वो पूरी तरह से लाल पड़ गए। इसीलिए हमेशा जागरण या चौकी में माँ की ज्योत के नीचे जो कपड़ा बिछाया जाता है वो लाल रंग का ही कपड़ा बिछाया जाता है। ये जो लाल रंग का कपड़ा होता है ये बाबा नंदलाल का रक्त स्वरूप होता है। इसीलिए दूसरे रंग का आसन महारानी को नहीं दिया जाता है। इसके बाद माता रानी बाबा नंदलाल को बहुत लंबे समय तक अपनी भक्ति का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है और इसी के साथ बाबा नंदलाल की पावन कथा समाप्त होती है। भाई लंबे लंबे हाथ बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए बाबा नंदलाल की। अब आपको सुनाते हैं तारा रानी कथा। एक बहुत प्रतापी राजा थे जिनका नाम था महाराजा स्पर्श। क्या नाम था? महाराजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी, भगवती के अनन्य भक्त थे। हर दिन महारानी से बस एक ही चीज मांगते थे कि मेरे राजा होने का क्या फायदा जब मेरे आगे इसको कोई संभालने वाला ही नहीं, मुझे कोई संतान दे दीजिए। भगवती की कृपा हुई बाबा नंदलाल पे और
महाराजा स्पर्श पे पत्नी के गर्भ से बहुत ही सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। कन्या की कुंडली दिखवाई, ज्योतिषियों ने बताया महाराज बहुत शुभ कन्या है। बहुत प्यार से कन्या का नाम रखा तारा देवी। भगवती की फिर से कृपा हुई, एक दूसरी कन्या ने जन्म लिया। इस बार जब कन्या की कुंडली दिखवाई, ज्योतिषियों ने बताया महाराज इस कन्या को मरवा दीजिए, ये अशुभ कन्या है। राजा स्पर्श ने पूछा कोई उपाय बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अशुभ है एक शुभ है। तो बताया कि महाराज की कन्याएं आपके घर में पैदा हुई, पूर्व जन्म में देवलोक के अप्सराएं थे। एक का नाम था नंदा, दूसरी का नाम था सुनंदा। दोनों ने एकादशी का व्रत रखा, पृथ्वी लोक पे अवतरित हुई। सुनंदा से कहा कि भोग लगाने के लिए कोई सामग्री ले आओ। सुनंदा अनजान में भोग लगाने के लिए मांस के तले हुए टुकड़े लेकर के आती है। जैसे ही मांस के टुकड़े देखती है, क्रोधित होकर नंदा सुनंदा को ये श्राप देती है कि तूने मांस का भक्षण किया है।